सभी साथियों को आदब। मैं आज जब मुझे फोन करके जगन्नाथ जी, चमकिया जी उनसे बात कर रहे थे तब मैं बहुत घबरा रही थी और मैं घबराहट के साथ ही रांची से चली और अभी भी मैं घबराहट में हूँ। लेकिन फिर भी आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे नौजवान साथी जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी, गगराई जी, सिंकू जी, चमकिया जी और सभी साथी, आज के इस कार्यक्रम में सबको फिर से मेरा जोहार। कि मैं थोड़ा सा उल्टा गिनती भी करते रहती हूँ और उस उल्टा गिनती में हो सकता है कई चीज़ें हों, वो जैसे अंगुली हम लोग ऐसा करते हैं, तो मैं बहुत बार अपने तरफ मैं अंगुली ले जाती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, फिर आप कहाँ हैं, ये भी मैं देखते रहती हूँ। मेरी घबराहट ये है कि आप लोगों सबको यहाँ पर महान अनुभवी साथी केवल यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सारे साथी नौकरियों में रहे, बहुत सारे साथी पॉलिटिकली आप लोग सत्ता के साथ नियम कानून बनाने में, उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में भी आप लोग अपनी बड़ी बड़ी भूमिका समाज के लिए और राष्ट्र के लिए दिए। वहीं पर मैं अपने को ढूंढती हूँ तो इतना बड़ा टेबल पे इतना सारा कागज है, आप सभी के हाथ में बहुत सारे कागजात हैं और इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं और आज आप लोगों की मैं बीच में हूँ, तो निश्चित रूप से मुझको घबराहट इसलिए लगता है कि मैं तो पेशा का ज्ञाता महाज्ञाता भी नहीं हूँ और पेशा को लेके या तो और कोई विषय को लेके कोई मास्टर माइंड भी नहीं है। हाँ, लाइफ का एक अनुभव है जिसको मैं अपने अनुभव से मैं पेशा को भी समझ पाई हूँ, अपने अनुभव से मैं CNT को भी समझ पाई हूँ और अपने अनुभव से 5वीं अनुसूची को भी समझ पाई हूँ और अपने ही अनुभव से मैं आपके विल्किंसन कोल्हान क्षेत्र में है विल्किंसन रूल को भी मैं समझ पाई हूँ और उस समय का विल्किंसन रूल, और मैं मुंडा हूँ तो कुट्टी में मुंडारी कुटकटी अधिकार है, तो मैं मुंडारी कुटकटी अधिकार को भी मैं समझ पाई हूँ। तो ये से पे एक संघर्ष का अनुभव से आज हम लोग इस 2024 है 25 है, ऐसा कानून बना 1996 में, 24 दिसंबर 1996 में जब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। मुझको याद है, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को याद होगा कि 28 दिसंबर 1996 को जब ये बात आई कि नहीं आदिवासियों को स्वशासन का बहुत बड़ा अधिकार मिला है, देश ने भारत के आदिवासियों के लिए स्वशासी व्यवस्था लेके आई है, ये कहते हुए 28 दिसंबर 1996 को हम लोग झारखंडी हैं, झारखंड में ही पहला विजय जुलूस निकाला गया, ये मैं जानती हूँ। और तब हम लोग भी पहला विजय जुलूस यूपी में निकाला गया था, तब हम लोग शामिल हुए थे, तब हम लोग कचरा थे, हम लोगों को देश क्या है दुनिया क्या है उस तरह से हम लोगों को पता नहीं था। लेकिन
1995 से कोयल कारो आंदोलन में जहाँ पर 256 गांव को बांध से डूबने से बचाने का जो आंदोलन हमारे पूर्वज से लेकर उस पीढ़ी और अभी तक चल रहा है, उस आंदोलन में शामिल होने के नाते उन चीजों को समझने का एक मौका मिला था, तो हम लोग भी उस समय उस आंदोलन में शामिल हुए। मैं अनुभव से ही इन चीजों को जो आज की तारीख में 1996 में जब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, तो बोलते हैं कि जब कानून बनता है तो लोकसभा में बनता है, राज्य के लिए विधानसभा में बनता है। जब देश में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया तो हम लोग भी उस ड्राफ्ट को हम लोग भी मान के पढ़ने लगे कि वो है क्या। जब हम लोग पढ़े तो हम लोग बोले कि हाँ, सही में स्वशासन व्यवस्था मिला है, जहाँ पर ग्राम सभा को अधिकार मिला हुआ है, गांव का हर नेता ग्राम सभा करेगा। तब हम लोग खूब चाव से पढ़ते थे। और अभी भी मैं याद करती हूँ, उस समय तो उस समय एसडीएम थे, आप लोगों के समय में शायद यहाँ के भी एसडीएम रहे हैं, स्वर्गीय पीएनएस सुरेश जी, एडीसी भी रहे हैं। हाँ, अब उसके साथ आप लोगों के साथ रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, एक्स एमएलए स्वर्गीय बंदीराव जी। और जब बुढ़िया कमेटी शायद बनी थी उस समय, उस समय के जो आईएएस अफसर थे बीडी शर्मा जी, और मैं एक जानती हूँ जो अभी भी है, पलामू के धोती फादर के नाम से जानते हैं, और एक सिस्टर है, सिस्टर लूसी। बिल्कुल वो लोग दिन रात पब्लिक के बीच में रहते हैं, वो अलग बात है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। तो वो लोग लगातार 24 दिसंबर 1996 के बाद गांव खूब कहते कि आदिवासियों को अपना शासन का अधिकार मिल गया, स्वशासन अधिकार मिल गया। बीडी शर्मा की किताब पर किताब हम लोग पढ़ते थे और हम लोग बोलते थे कि हाँ, स्वशासन का अधिकार मिला है। गांव में क्या पता इधर हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन हमारे मुंडा इलाका में जितना अधिकार, उसमें जो दर्ज है पेशा कानून में, जिसको हम लोग पेशा के रूप में जानते हैं, पूरा देश पेशा के रूप में ही जानता है। 73 अमेंडमेंट में जिन चीजों को रखा, तो हम लोग पहला देखते थे कि मद्य निषेध, हम लोग खूब खुश होते थे, अच्छा है रे, ये शराब कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा आदिवासी समाज ना एकदम ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग कहते थे कि अरे मद्य निषेध के बाद उसमें गांव में जतरा लगाओगे नहीं लगाओगे, बाजार लगाओगे नहीं लगाओगे, किस तरह बाजार का नियंत्रण करोगे। हाँ, फिर हम लोग कहते थे कि अरे इसमें तो लघु खनिज पर भी अधिकार गांव को दिया गया है। फिर हम लोग देखे थे अरे इसमें तो लघु वनोपज पर भी दिया है। हाँ, ये तो है। हाँ, इसमें नदी नाला पर भी अपना अधिकार है। हम लोग बोले हाँ। फिर ग्राम सभा अधिकार मिला है कि गांव क्षेत्र में जो भी विकास योजनाएं आएंगी, उस विकास योजना कहाँ पर डैम बनना चाहिए, कहाँ पर फील्ड फायरिंग रेंज बनना चाहिए, कहाँ पर खदान बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, उसके लिए जमीन अधिग्रहण का सवाल है। तो ग्राम सभा पहले वो बोलेगा कि हाँ जमीन देंगे तो वो चीज होगा, नहीं होगा। हम लोग बोले कि सही में स्वशासन का अधिकार है। असली की हम लोग तो वहाँ पर 256 गांव के लोग लड़ रहे थे। हम लोग बोलते थे कि डेम दा अबुआ, कुआं दा अबुआ, डेम दा कबुआ, हम लोग ये नारा लगाते थे। और हम लोग बोलते थे, डिबरी बंधु बोलता था कि हम कोयल कारो डैम बनाएंगे, 710 मेगावाट का बिजली पैदा करेंगे और देश का विकास करेंगे। और हम लोग बोलते थे 256 गाँव डूबेगा। हम लोग बोलते थे कि डिबरी बंदी अबुआ, बिजली बत्ती कबुआ। तब हम लोग को, जब हम लोग आंदोलन में है
मेरे जैसा आदमी जब पीक में था, नरसिंह राव था उनके घर में उस समय, और एकीकृत बिहार था, बिहार लालू जी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 1995 में 5 जुलाई को बोला कि हम डैम का शिलान्यास करने के लिए आएंगे। राव जी बोला, राव जी जैसे घोषणा किया कि पूरे क्षेत्र में मुंडा इलाका में बोले कि जान देंगे लेकिन हम अपने पूर्वजों को जमीन नहीं देंगे। दिन रात हम लोग लग गए उसी में, हम लोग नौजवान थे, दिन रात लग गए, कहाँ गिर रहे, पढ़ रहे, 24 घंटा हम लोग उसी में रहते थे। तब हम लोगों को तब ऐसी परिस्थिति में लगा कि हाँ 1996 में जो आया है ना पैसा, वो ठीक है बोल रहा है कि ग्राम सभा जब बोलेगा तब हमारा डैम बनेगा, डैम के लिए हम जमीन देंगे कि नहीं देंगे, नहीं तो कई गांव परियोजना से तो 256 गांव उजड़ जाएगा, 55,000 हेक्टेयर खेती की जमीन चली जाएगी, 27,000 हेक्टेयर जंगल पानी में डूब जाएगा, और हमारा सरना और सस्ता ससंदरी और मसना सब खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बोले कि हाँ ये ठीक बोलता है, सही में 1996 का कानून है ना, वह बड़ा पावरफुल है। तब उसके बाद हम लोग भी बोले कि नहीं ये कानून पावरफुल है, तब इसके आधार पर काहे लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। तब उसके बाद हम लोग भी ये जो बजट की कॉपी है ना, हम लोग भी अपना हाथ में हम लोग बोलते थे कि नहीं हम लोग का हाथ में होना चाहिए। हम लोग भी ऐसा करके हम लोग बोलते थे कि गांव को स्वशासन का अधिकार मिला है, बहुत बड़ा अधिकार। और हमारे इलाके में, मुंडा इलाका में शिलालेख शुरू हुआ, जितना इसमें दिया हुआ है उस राइट्स को सब बड़ा पत्थर उसमें कंपटीशन हुआ। इस पंचायत के लोग 10 फीट का बनाए पत्थर, तो अगला गांव के लोग बोले कि हमको 12 फीट का हमको माने आदिवासी स्वशासन पत्थर बनाना है, और उसमें सभी कानून को लिख के सब जगह शिलान्यास किया गया। हाँ एक चीज मुझको इसलिए उसमें उस प्रोसेस में हम लोग पूरी तरह से शामिल हो गए, जहां पर इसमें परंपरागत व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। परंपरागत व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, और परंपरागत व्यवस्था के आधार पर ही क्षेत्र का विकास का तमाम जो क्रिया का माने कार्यक्रम होगा वो संचालित होगा। तब उस समय 22 पढ़ा वाले लोग, जहाँ पर 22 पढ़ा कमजोर हुआ था, वहाँ पर परंपरागत माने पढ़ा का खानदान का कौन आदमी है, कौन मूल पुरुष है, उसको पढ़ा पगड़ी कर रहे हैं, कोई पुजार है उसको मैंने पढ़ा पगड़ी कर रहे हैं। पूरा 1.5 साल तक चला, इधर चला कि नहीं चला नहीं जानती हूँ, लेकिन मुंडा इलाके में खूब चला। 1.5 साल तक पढ़ा पगड़ी सबका, और ग्राम मैंने परंपरागत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुजार घर से सब कोई ढूंढने लगे, कौन है चावल भरा, कौन है पन भरा, कौन है क्या, सबको खोज के मैंने पढ़ा पगड़ी का रस्म किया गया। तो सबको हम लोगों को लगा कि नहीं ये कानून मजबूत है और इसके तहत में आगे बढ़ा जा सकता है। 2096 के बाद मुझको याद है कोलेबिरा में भी एक बहुत बड़ा जुलूस किया गया था, और उस जुलूस में बंदूराव जैसे लोग हैं जो उतने बड़े बड़े समाज के प्रबुद्ध लोग थे, तो हम लोग तो उन लोगों के सामने उनका बच्चा थे, सामाजिक समझ के रूप में, राजनीतिक समझ के रूप में। लेकिन हम लोग उन चीज़ों को देखे और देखने के बाद लगा कि हाँ ये पेशा कानून आदिवासी इलाके के लिए एक केंद्रीय कानून है, और जब राष्ट्रपति साइन किया है तो कानून है। हम लोग वही बोले कि जब राष्ट्रपति साइन किया है तो कानून है, और इस कानून को हम लोगों को मजबूत करना चाहिए। हम लोगों के दिमाग में ये मतलब हमारे जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो लोग भी भर दिए, हम लोग भी अपने खुद भी पढ़ने लगे, तो हम लोग उस रूप में पेशा को देखने का कोशिश किए। 2098 में
98 में फिर से एक बार राज बना। 1956 में ये तो हुआ, लेकिन राज तो नहीं बना था। 98 में फिर एक बार हुआ कि नहीं, सबको जानते हैं कौन कहा था, उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। आप तो उस समय बिहार विधानसभा में थे जब ये कहा कि राज तो हमारे लाश पर बनेगा। सारे लोगों ने, जिसका मोच नहीं था वो भी मोच ऐंठने लगा कि कैसे नहीं दोगे राज, राज तो लेवे करेंगे। तब हम लोग भी उसमें शामिल हो गए और हम लोग बोले कि लड़के लेंगे झारखंड। झारखंड अलग राज्य भी बन गया। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद तब उसके बाद अभी जो चर्चा चल रही थी, या तो अभी हम लोग 3 रास्ते में हम लोग का दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, हमारा डोल रहा है। पेशा में है हम हैं कि पी पेशा में है कि हम JPRA 1 में हैं। तो हम लोग तो मजबूती से पेशा को मानते आए। राज बना, राज का लड़ाई भी लड़ लिए। और फिर 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को बैठा दिया, तो उन्होंने फिर हम लोगों के लिए लेके आया झारखंड पंचायती कानून 2001। उसको भी हम लोग बोले कि नहीं, इसको भी पढ़ना चाहिए। अब मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, वो लोग हम लोग के बीच में नहीं है, गैर आदिवासी थे। डॉक्टर या तो प्रोफेसर रमेश शरण को आप लोग का नाम जैसे लोगों को सुने हैं, वो लोग बहुत, उन लोगों से मतलब ज्यादा आदिवासियत मैं आदिवासी समाज में भी नहीं देखी हूँ, माफ कीजिएगा। इसलिए कि उन लोगों को मैं लगातार देखी, पेशा के लिए उन्होंने पेशा को लागू करने के लिए इतना वर्कशॉप करते थे कि उस समय के जो नौजवान हैं, बहुत सारे नौजवान उस समय थे, उन लोगों का दिमाग में भर दिया पेशा पेशा पेशा। ये 1996 मजबूत कानून है, ये भर दिया। 2001 में जब बाबूलाल मरांडी का ये आया झारखंड JPRA 1, इतना मोटा मोटा आया, और उसमें भी यही लोगो है। लोगो तो यही है ना, भारतीय सरकार का लोगो। हम लोग खुद पढ़ते थे उसको। उसका सेकंड पेज में, JPRA 1 का सेकंड पेज में जो लिखा हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है, झारखंड के लिए उनका जो कार्य योजना है, उस कार्य योजना में लबोलुबाब 3-4 पेज लगातार बार बार पढ़ रहे थे। उसमें यही बात लिखा हुआ है, योजना बनी हुई है कि झारखंड में उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। ये झारखंड पंचायती कानून 2001 है, बोलता है झारखंड में उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। सीधे कहाँ पर क्या बनेगा, कहाँ पर क्या बनेगा, औद्योगिक सेंटर कहाँ बनेगा, और कहाँ पर किस तरह से 4 लाइन का बनेगा, 5 लाइन का बनेगा, क्या बनेगा, आल जाल सब कुछ भरा हुआ है। तब हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग बोले कि नहीं, ये तो हम लोगों के खिलाफ है, ये हम लोगों के खिलाफ में है, पंचायती कानून व्यवस्था हम लोगों के खिलाफ में है। तब से फिर जो मीटिंग शुरू हो गया, पंचायती राज कानून व्यवस्था हम लोगों के खिलाफ में है, उसको लेके दिन रात सब जगह मीटिंग की नहीं, पंचायती राज कानून व्यवस्था हमारे खिलाफ में है, हमारा CNT एक्ट के खिलाफ में है, हमारा 5वीं अनुसूची के खिलाफ में है, हमारा पेशा कानून के खिलाफ में पंचायती राज कानून है। ये जैसे वो उनका जो ये आया, गजट आया, उसके बाद लगातार हमने वही सब होते रहा, उसमें लगातार लगे रहे। तब से मेरे दिमाग में उसी समय से है कि पंचायती राज कानून 2000, अभी JPRA 1 कहते हैं। शुरू में मैं सोचने लगी JPRA 1 क्या चीज है, तो बाद में बोलेगा अच्छा आज की तारीख में शॉर्ट में बोलते हैं JPRA 1। पहले हम लोग तो बोलते थे झारखंड पंचायती कानून 2001, हम लोग के लिए बुरा है। अब JPRA 1 शुरू से ही हम लोगों के दिमाग पंचायती राज कानून हम लोगों के लिए नहीं है, इसलिए कि उद्योग धंधों का जाल बिछाएंगे बोलता है। तो CNT एक्ट खत्म करेगा तब होगा, 5वीं अनुसूची में जो अधिकार है वो खत्म होगा, तब ना जमीन उनको मिलेगा, नहीं तो हम लोग तो वही जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मुझको याद है कि शुरू में पेशा
को लेके सब कुछ चल रहे थे। वहां पर पी हालांकि प्रोविजन ही है। अभी आप कोई साथी ने कहा कोई कानून बनता है, प्रोविजन तो उसमें भी प्रोविजन है ना, वो पंचायती राज कानून में भी जितना भी है तो प्रोविजन है ना, है बिल्कुल वो भी प्रोविजन है। और अगर हम कहेंगे सीएनटी एक्ट में है तो सीएनटी एक्ट में भी हम लोग सेक्शन 46 में कहते हैं कि प्रावधान है, तो प्रावधान तो सभी में रहता है, सब कानून में। लेकिन कौन सा प्रावधान, कौन सा पॉलिसी का कौन सा प्रावधान हमारे बिहार में है, हमारे खिलाफ में है, मूल तो उस पर जाने की जरूरत है। तो जब लोग पी पेशा बोलने लगे तो हम लोग भी चौंक गए। और हम लोग हमारे इलाके में ये पी पेशा का शब्द मुझको याद है 2007-8-9 के बाद ये प्रचलित हुआ। उसके पहले पी पेशा लोग नहीं करते थे, उसके बाद ये प्रचलित हुआ। और ऐसा प्रचलित हुआ कि हम लोग जब पेशा को लेके बात करते थे तो हम लोग से, मैं अपने भाई से माइक में यहाँ इसलिए नहीं ली, मैं बोले कि मैं भीतर की जो कमजोरियां हैं वो मैं बोलने जा रही हूँ। तब उस समय हम लोग देखे कि जहाँ पर हम लोग पेशा का बात करते थे तो हम लोग से अपने ही लोग लड़ जाते थे कि पी पेशा पर आपका क्या कहना है, अब पी पेशा पर बात नहीं करते हैं, अब झारखंड विरोधी हैं, पी पेशा पर आपका क्या मानना है। बोलते थे कि पी पेशा, पी से प्रोविजन है, हिंदी से प्रावधान है, और वो आपका शेड्यूल एरिया के लिए 73 अमेंडमेंट में जो प्रावधान किया गया है, हम लोग तो उसको पेशा के नाम से जानते हैं। उसका गजट ये है और गजट और इनका संख्या ये है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग गलत हैं जो पी नहीं बोल रहे हैं, वो लोग हम लोग गलत है, पेशा बोलते हैं हम लोग गलत हैं, तो आप लोग प्लीज हम लोग को बता दीजिए कि पी पेशा का गजट हम लोग को दे दीजिए और पी पेशा में क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग आज से पेशा करना बंद कर देंगे और हम लोग भी पी पेशा बोलेंगे, हम लोग अपने को सुधार लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि पेशा में तो इतना कानून है जिसके आधार पर आज तक हम लोग लड़ाई लड़ते आए हैं। अगर आप लोग हम लोग को बता दीजिएगा उसका गजट का कॉपी पी पेशा का, तो हम लोग भी मतलब कल से पीए पेशा बोलेंगे। तो ये झगड़ा अभी चल रहा है, माफ कीजिएगा खत्म नहीं हुआ है हम लोग के बीच में। आखिर सब में हम लोग बात करते हैं कि 28 साल हुआ 96 के बाद, लेकिन नियमावली नहीं बनने के पीछे कारण हम लोग हैं। कारण इसलिए मैं मानती हूँ अपने को, हम लोग को, कि हम लोग अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो बनना चाहिए, कोई बोलते हैं ये बनना चाहिए, और हम लोग उसमें शामिल हैं। पढ़े लिखे लोग हम लोग शामिल हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें कोई दोष नहीं है। तो आज के तारीख में अगर हम लोग इन चीजों को, आज मेरा आने का, मैं सोची कि मुझको जाना चाहिए, और इसलिए जाना चाहिए कि ये जो कई चीजें हैं, जैसे JPRM 1 का तो हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं। ये तो 2001 में बना, विरोध का खमियाजा हम लोग क्या हम लोग भुगत रहे हैं, सो भी मैं बता दे रही हूँ। JPRM 1 में आपका नगर निगम भी आता है ना, JPRM 1 के तहत ही नगर पंचायत का भी विस्तार होता है। 2001 में हम लोग लगातार विरोध करते रहे कि पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए, लगातार विरोध करते रहे। उसमें गैर आदिवासी हैं, पत्रकार हैं, फैसल अनुराग, उन लोगों के साथ हमेशा हम लोग विरोध करते थे।
इतना विरोध करते थे कि हम लोग बोलते थे कि नहीं, पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए। आज तो उनको मैं यह दिलाना चाहती हूँ, ये JPRA-1 का विरोध सारे लोग कर रहे थे। 2006 में जब सभी मुखिया का पद होगा वो आदिवासियों के लिए होगा, तो जब काला कानून बोल दिया और काला कानून है ये कहते हुए उसको मतलब स्टे कर दिया, तब उसके बाद मुझको याद है, आप लोग थे कि नहीं थे, लेकिन मुझको याद है कि पूरा झारखंड के उस समय नेता भी उसमें थे, स्टीफन मारंडी, बंधु तिर्की जैसे सारे लोग। इधर से आप तो कौन लोग थे नहीं जानती हूँ, लेकिन सम जोसेफ क्लब बोल में बैठक हुआ और उसमें यह तय हुआ कि पंचायती राज का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिजर्व पोस्ट है और उसके लिए लोग कह रहे हैं आदिवासी विरोधी लोग कि ये काला कानून है और उसके लिए PIL किया, तब हम लोग का कल के सभा के खिलाफ भी लोग यही करेगा, आदिवासियों को ये सीट नहीं मिलना चाहिए, तो इसका विरोध होना चाहिए। वो जो काला कानून बोला है उसका विरोध होना चाहिए। तब मुझको अच्छी तरह याद है कि आदिवासी अधिकार मोर्चा बना था और आदिवासी अधिकार मोर्चा बना था और वो आंदोलन भी चला सिर्फ इसलिए कि ये इसको काला कानून कहा आदिवासियों का पोस्ट को, उसके लिए। लेकिन हम लोग 2010 तक भी, 2010 में नगर निकाय चुनाव पहले हुआ और नगर निकाय पहले चुनाव हुआ, उसके बाद आपका पंचायत कानून चुनाव का अपने अधिसूचना आया। नगर निगम के चुनाव में हम लोग तो पहले से विरोध कर रहे थे JPRA-1 का। रांची से नगर निगम का चुनाव होने वाला था, महिला आदिवासी महिला के लिए आरक्षित सीट था। पहली बार मैं देखी कि हर जाति और समुदाय के लोग, पत्रकार लोग, साहित्यकार लोग, हर कोई मुझको रांची नगर निगम का मेयर पद के लिए मुझको नामांकन कराने के लिए मुझको दिन और रात मेहनत किए, लेकिन मैं नहीं लगी। मैं बोली कि नहीं, मुझको मेयर नहीं बनना है नगर निगम का। असली कि हम लोग पंचायती राज का भी विरोध कर रहे हैं, तो मैं इसमें क्यों भाग लेने की जाऊंगी, हमने नहीं लगा। अब ये विरोध हम लोग किए JPRA-1 का, जब हमकी बात हम कर रहे हैं कि अच्छाई और बुराई, और अभी जो डिस्कस कर रहे हैं बहुत पहले डिस्कशन हो चुका। और जब पंचायत चुनाव 2010 में जब अधिसूचना जारी हुआ, यहाँ पर पंचायत चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, 3 बार हुआ ना झारखंड में। नहीं, 3 बार हुआ, अभी तीसरा बार होने वाला था, तीसरा बार हो गया। झारखंड में 2010 में पहला अधिसूचना जारी हुआ पंचायत चुनाव को लेके। हम लोग जो झारखंड पंचायती राज बुरा है, खराब है, ये जो हम लोग जब बोलने लगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेके, हम लोग उसका विरोध करने लगे, हम लोग एक कोना में साथ खड़े हो गए। इसलिए साथ खड़े हो गए कि पूरा जैसे कोल्हान में भी हुआ, कुटखड्डी इलाका में भी हुआ, आपका संथाल परगना में भी हुआ, सभी जगह पंचायत चुनाव, जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का घोषणा गजट अधिसूचना आया, तो सारे लोग माने एक पति, एक कोई घर से तो पति भी खड़ा है, पत्नी को भी खड़ा कर दिया, भतीजा को भी कर दिया, उसको भी। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ले, हम लोग पेशा कानून बोल रहे हैं, हम लोग CNT बोलते हैं, हम लोग आदिवासी स्वशासन बात करते हैं, और देखो ये लोग तो सारे लोग मतलब सबके विरोध के बीच में हम लोग किनारे पड़ गए। सब कोई पढ़ा राजा, मानकी मुंडा कोई नहीं बचा। हम लोग तो हंसते हैं, कोई पढ़ा राजा तो अपना बेटा को भी उतार दिया, अपनी बहू को, जहाँ महिलाओं के लिए है बहू को भी उतार दिए, बेटियों लोग उतार दिए, सब उसमें शामिल हो गए। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि लागू होगा नहीं होगा, कराना है नहीं कराना है, ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज के हाथ में है। और आदिवासी समाज जिस दिन चाहेगा उस दिन वो कर सकता था। 28 साल में हम लोगों ने
जो काम करना था हम लोग नहीं कर पाए, इसके लिए कोई दूसरा कोई दोषीदार नहीं है। हम लोग बीडी शर्मा को बहुत कोई गाली देते हैं, दिलीप सिंह घुरिया को बहुत कोई गाली देते हैं, तो सीएमडी एक्ट को भी तो दूसरे कोई बनाया। लेकिन आज की तारीख में हम लोगों को ये देखने की जरूरत है कि हम मतलब क्या करने जा रहे हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ, और यहाँ पर जहाँ पर खड़े हैं तो मैं आप लोगों से भी मैं सवाल करना चाहती हूँ। अगर ये जो मैं तो पढ़ी हूँ, और जब मुझको पता चला कि आपके यहाँ जब लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाया 2022 और 23 में, मैं परेशान थी जमीन को बचाने के लिए, अपना खाता और खतियान बचाने के लिए। तब मुझको पता चला कि नहीं, अरे मांगी मुंडा व्यवस्था में तो अभी भी वो लोग अपना जमीन का रसीद खुद काट रहा है। तब मैं चली आई, आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं हुआ, मैं कई लोगों के साथ मिली, भागे भागे आई, मुझको यहाँ का समझना चाहिए बोल के मैं समझ के गई। और मैं बोली, सब जगह मैं डंका पीटने लगी कि अगर झारखंड में कहीं मजबूर है ना, तो मैं बोलते रही कोल्हान। तब मैं इतिहास को और आज के संदर्भ को कोरिलेट करके देखने लगी। मैं सोचने लगी कि अच्छा, वो जो विल्किंसन है था, उनकी क्या मजबूरी थी कि आपको मानके और मुंडाओं को अपना पीढ़ी का अधिकारी बना के रख दिया। क्यों उनकी मजबूरी थी कि आपका गांव का मालिक आप ही रहो? कहीं ना कहीं मजबूरी था। मजबूरी आपने उनको मजबूर किया, आपके संघर्ष ने उसको मजबूर किया कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। आपका संघर्ष ये करने लगा कि हम कोई बाहर का थोपा हुआ व्यवस्था हम स्वीकार नहीं करेंगे। तब कहीं ना कहीं आपको 1835 में, 32 में, 33 में ये उनको फैसला करना पड़ा कि नहीं, आपके इस प्रधान का अधिकार हम यहाँ के वो आदिवासियों के हाथ में देंगे। तब आपको आज की तारीख में आपको उसको कई रूप में लोग उसको विल्किंसन रूल को इंटरप्रेट करते हैं। कोई बोलता है कि नहीं, ये तो इनका देना है, वो तो उनका देना है, लेकिन किसी का भी देना है, लेकिन स्वीकार तो किया ना वो आपके अधिकार को, आपके संघर्ष को स्वीकार किया कि नहीं? आपको क्या मानते हैं? स्वीकार किया ना, वो आपके संघर्ष को स्वीकार किया। इसीलिए आपका ये कोल्हान स्टेट है। और फिर मुंडारी कुटकट्टी क्यों बना? इसीलिए बना कि सब कोई, मैंने बाकी क्षेत्र के लोग, आदिवासियों ने टैक्स को स्वीकार किया, उराव लोग स्वीकार कर लिए, संथाली लोग स्वीकार कर लिए, और मुंडा लोग भी, खड़िया लोग भी, उस क्षेत्र वाले लोग स्वीकार कर लिए, लेकिन खूंटी के लोग नहीं स्वीकार किए। तो खूंटी के लोगों को कुटकट्टी अधिकार क्यों दिया? ये बड़ा सवाल है, ये आदिवासियों के लिए सवाल है। हम अपने को पहचाने, इसके लिए हमको अपना सवाल करना पड़ेगा कि आखिर हमारे पूर्वजों ने उनको कुटकट्टी राइट्स क्यों मिला? आज भी वो अपना दस्तावेज अपने पास रखने का हक और अधिकार क्यों रखते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारा संघर्ष, हमारा एकता का जो संघर्ष था, अपना जल जंगल जमीन, अपना स्वशासन के लिए, वो संघर्ष बहुत मजबूत था। तो अंग्रेजों ने मुंडारी कुटकट्टी में भी 1886 में वो लोग बोला कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर टैक्स नहीं देंगे, बाकी तुम लोग कुछ भी कर ले। तो मुंडारी कुटकट्टी अधिकार दे दिया। आज मुझको लगता है कि हम बहस में एक तरफ, मैं इसको आज की तारीख में हम लोगों का जो बौद्धिक आंदोलन, बौद्धिक आंदोलन का जो लीडरशिप क्राइसिस है, आप लोग उसको मुझको मैंने बुरा कहिए, फिर भी मैं उसको स्वीकार करती हूँ। ये जो पेशा और पी पेशा एक ही शब्द में हम लोग जो अटके हुए हैं, अपना तमाम अधिकार को किनारे करके, तो मुझको लगता है कि हम लोगों का बौद्धिक जो संघर्ष है, और ये बौद्धिक संघर्ष का हम लोगों का लीडरशिप क्राइसिस का एक बड़ा कारण है, मैं मानती हूँ। अब उसी में हम लोग फंसे हुए हैं। अभी तो और 3 गुट में हम लोग दिख रहे हैं। अब हम ही लोग 3 गुट में। अब आप विल्किंसन को नहीं मानिएगा तो कोई दूसरा काहे मानेगा? आप लोग बताइए हमको, मानेगा दूसरा?
आपका विल्किंसन रूल के तहत आपको अपना अधिकार है ना मान की मुंडाओं का, आपको मानना पड़ेगा। और तब हम जब 1996 में जब राष्ट्रपति साइन किया तो उसको हम क्यों नहीं मानते हैं? और जब JPRA 1 की बात है तो सब में अमेंडमेंट होता है। हमारे भाई बोल रहे थे जब कोई भी कानून बनता है, संशोधन होता है, संशोधन किया जाता है, तो आपने तो संशोधन भी नहीं किया और बिना संशोधन किए आपने फिर से ये JPRA को लाके रख दिया, हम लोगों का के बीच में झगड़ा का कारण बना। उसके बाद आज की तारीख में फिर हम वहीं पर पहुंच गए हैं, तो मुझको लगता है कि हम लोग कहाँ पर हैं। मैं एक चीज, ये जो अभी निशा